वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होगा। एक हम लोग उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। या फिर हम लोग दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब या दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा तो एक और वेक्टर मिलेगा, तो उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वही पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है कि अगर आपके पास कोई ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर दे रखे हैं, नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए डॉट बी, हम लोग ए ऐसे करते हैं डॉट लगाते हैं, ए डॉट बी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे ए अगर ऐसा है तो, और आपका बी ऐसा है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है ये, तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा से दिया जाता है। और थीटा क्या है? बेसिकली थीटा आपका एंगल जो होगा वो जीरो से पाई के बीच है। तो अगर ऐसा कोई वेक्टर आपने ऐसा बना दिया, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अच्छा ये वेक्टर हमने बना दिया था, और दूसरा हमने ऐसा बना दिया, और इसमें ऐसा नहीं है कि अब ये वाला एंगल हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग यही एंगल मेजर करेंगे। ठीक है। तो एक्यूट एंगल दोनों आकर के दोनों के बीच का एक्यूट नहीं, जीरो से पाई के बीच का जो एंगल है वो भाई ये वाला एंगल नहीं मेजर करते, तब ए और बी ये आता है। दूसरे केस में ए डॉट बी कॉस थीटा आपका जो भी एंगल, तो ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ऐसा है। तो और ये कॉस थीटा आपको जीरो से पाई के बीच में लाता है। जीरो भी हो सकता है पाई भी, यानी दो वेक्टर अगर ऐसे है कोलिनियर है बेसिकली, ऐसे एक के ऊपर दूसरा वेक्टर है मान लो ऐसा, तो आप ए अगर ये है और बी ये है, तो यहाँ पे ए डॉट बी जो निकलेगा हमारा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और और कॉस, सी जीरो। यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड, अगर यही वेक्टर आपके ऐसे है और ऐसे बन जाए, ए ऐसा बी ऐसा, मतलब दोनों के बीच एंगल हमने लगाई थी, तो अब क्या ए डॉट बी जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो ये आपको माइनस ये भी आ जाएगा। तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री तो इम्पोर्टेंट है ये जो, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपको दो वेक्टर को प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, तो ए डॉट बी जो होगा वो आपका जीरो होगा, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा कॉस ऑफ 90 डिग्री आपका जीरो है। तो अगर किसी दो वेक्टर को हम लोग को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हम लोग यही करते हैं कि आप ए डॉट बी निकालते हैं, और उसका बेसिकली अगर कोई जीरो प्रूव कर देंगे तो दोनों वेक्टर हम साबित कर पाते हैं क्लैरिफाई। तो प्रूव दैट टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, पीडी को प्रूव है। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग तो टू नॉन जीरो वेक्टर कहना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो ए डॉट बी है वो आपका जीरो है, तो वो आपके कई केसेस में हो सकता है कि इफ ए इज जीरो, इफ बी इज जीरो, और दोनों ही जीरो नहीं है, ए इज परपेंडिकुलर।
तो ये तीन केस पॉसिबल है जब ए डॉट बी जीरो होगा, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ए परपेंडिकुलर हाँ बी, हाँ। वही। तो यानी अगर हम लोग को प्रूव करना है कि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके लिए हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट को जीरो करते हैं। अब इसी को अगर एक्सटेंड करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो, आप इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करें, मान लो कि सेम वेक्टर है, उसका अगर उसके साथ कुछ उसके के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो आप कह सकते हैं कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और सेम वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ये आपका स्क्वायर हो जाए। तो जब कभी भी अगर, ये हम लोग काफी बार इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, और मॉड ए स्क्वायर अगर कभी दे रखा है तो आप उसको ए डॉट ए भी लिखो। तो भैया तो अब इसी को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो आई डॉट आई कैप, आई डॉट आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप और कॉस ऑफ 0 डिग्री, बेसिकली सेम वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप का स्क्वायर यानी 1। तो आई डॉट आई कैप 1, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे डॉट जे कैप भी 1 होता है, पी कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। लेकिन अब जरा इसमें चले जाते हैं आई डॉट जे पे, आई कैप डॉट जे कैप। तो आई कैप जे कैप और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये जीरो। आई डॉट जे कैप जीरो, जे डॉट के कैप जीरो, के डॉट आई कैप जीरो, किसी भी डायरेक्शन में जीरो है। तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। अब फाइन फर्दर आप कह सकते हैं कि अगर ए डॉट बी, आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन कॉस ऑफ थीटा, देन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं, आप कॉस थीटा कैसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये सब क्या है, ए ए बी, ए डॉट बी जो है खुद ही स्केलर है, मतलब ये क्वांटिटी स्केलर है, यानी इसके साथ हमको कोई इश्यू नहीं है, ये भी स्केलर है, ये नंबर आएगा, एक नंबर आएगा। ए डॉट बी हमेशा कोई नंबर आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, पर एक नंबर आएगा। तो ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप हमेशा ध्यान रखना कि ए डॉट बी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है मतलब कोई नंबर है, कुछ नंबर है क्या। तो कॉस थीटा को ऐसे भी हम लोग निकालते हैं, या थीटा को कॉस इनवर्स करके भी हम निकालते हैं। तो कभी कभी कॉस थीटा निकालने को बोलेगा ए डॉट बी करके, तो हम लोग ऐसा भी करेंगे। तो कहने का क्या सेंस है कि अगर आपको मान लो कि कोई ऐसा दे दिया कि आपके पास ए वेक्टर है, वो है आपको 2i + 3j + 4k क्या, और बी वेक्टर है आपके पास से -2i - 3j - 4k, फॉर एग्जाम्पल। फिर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, सेम वेक्टर और ऑपोजिट डायरेक्शन ले लिया, तो हमको कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि ए डॉट बी करेंगे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे। तो इसके पहले थोड़ा एक चीज सीख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल करने के पहले, क्योंकि सेम ही चीज है लेकिन यहाँ पे भी सीख सकते थे। अगर मान लो कि मेरे पास ए वेक्टर है A1 i कैप + A2 j कैप + A3 k कैप, और बी वेक्टर है मेरे पास B1 i कैप + B2 j कैप + B3 k कैप। तो मेरा जो ए डॉट बी है, अगर ए डॉट बी करना है हम लोग को लिखना पड़ेगा कि A1 i कैप + A2 j कैप + A3 k कैप डॉट B1 i कैप + B2 j कैप + B3 k कैप। इनका डॉट करेंगे तो हर एक को हर एक के साथ, तो A1 i कैप डॉट B1 i कैप + A1 i कैप प्लस अरे यार, डॉट B2 j कैप + A1 i कैप
डॉट बी थ्री के कैप प्लस ए टू जे कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप डॉट बी टू जे कैप डॉट बी टू जे कैप डॉट बी थ्री के कैप प्लस बी थ्री के कैप डॉट बी वन आई कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट बी थ्री के। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो ए वन और बी वन कॉन्स्टेंट आप ले लो मतलब बाहर ए वन ऐसा। और ये आई आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा। आई डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा। आई डॉट जे कैप जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ए टू बी वन यहाँ पे जे डॉट आई कैप जीरो हो जाएगा। पर ए टू बी टू और जे डॉट जे कैप वन हो जाएगा तो ए टू बी टू हो जाएगा। ये आपका फिर से जीरो हो जाएगा। ये भी आपका जीरो हो जाएगा। ये भी जीरो हो जाएगा। और ये आपका ए थ्री। यानी जब भी दो वेक्टर का हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना है तो लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं है। आपको इनके करस्पॉन्डिंग एक्स कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है प्लस वाई कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है प्लस जेड कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। इनके जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसी दो वेक्टर का तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे थे तो अगर करना है तो हम लोग सीधे सीधे टू इंटू माइनस टू माइनस फोर कर देंगे। थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस नाइन कर देंगे। माइनस प्लस फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन कर देंगे। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर निकालेंगे तो दो कर लो टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर सिमिलरली टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 16। 16 का 25 माइनस वन। ये भी आ जाएगा 29। 16 29 29। ये कर गया यानी थीटा जो आएगा आपको फाइव आ जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस वन है थीटा फाइव। एनीवेज दिख ही रहता कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जस्ट बी जो है अगर माइनस कॉमन निकाली तो ये माइनस थीटा। तो इसीलिए दोनों के बीच का एंगल जो है फाइव है। तो कभी भी अगर एंगल निकालना है किसी दो वेक्टर के बीच का तो उसका डॉट प्रोडक्ट लेके इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से ये प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कॉस थीटा निकल जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज इनकी है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी जो इनकी हम लोग यूज करते हैं हम लोग कहते हैं कि ये क्या करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप जो ऑपरेटर है उसके अराउंड अगर आप उसको स्विच कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं होगा। यानी ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट कोई चेंज नहीं आएगा। ए भी होगा। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ए डॉट बी प्लस सी है तो आप ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और तीसरा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी आपका लैम्डा टाइम्स ए अगर है बुलेट और डॉट बी कीजिए या आप इसको कहिए कि ए डॉट लैम्डा टाइम्स बी लिखते हैं या आप कहिए उसको लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी लिखते हैं। सारा बात एक ही है। या तो वेक्टर को पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए या दूसरे वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए या पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल के फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए। सारी बात बराबर ही तो
ये सारा वेरिफिकेशन सिंपल है तो हम कर नहीं रहे हैं, मतलब ये सारा वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं लिख के ए को, मतलब इन सारे के लिए वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ले लो ए को, आप ले लो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 J कैप, और सिमिलरली बी को आप ले लीजिए B1 I कैप प्लस B2 J कैप। अब सारा वेरीफाई कर सकते हैं, ए डॉट भी करेंगे तो A1 B1 A2 B2 और A3 B3 का सम आएगा। बी डॉट ए करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, आप यूज कर सकते हैं। ए डॉट बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगर बी डॉट ए भी करेंगे तो क्या आएगा, B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3। तो ये दोनों सेम ही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी अब सी एक नया वेक्टर लेके उसको आप करके देखेंगे तो सेम ही चीज आएगा, तो यानी वेरिफिकेशन सिंपल है, रिजल्ट पता होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। जिसका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो है, हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ। इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर ऐसा है और आपके पास बी वेक्टर है कुछ ऐसा, तो बी का ए पे प्रोजेक्शन अगर निकालना है, बी का प्रोजेक्शन ए पे या इसको ए और इसको बी भी कुछ कह सकते हैं, इसी को थोड़ी देर के लिए। तो फिर हम कहते हैं कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए कि, तो आपको ये चाहिए, ठीक है, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी इसका जो शैडो इसमें पड़ रहा है वो ही इसका प्रोजेक्शन है। यानी अगर हम लोग इसको वो कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये कहते हैं इसको सी, तो हम लोग इंटरेस्टेड है किस चीज में, ओसी में। ओसी क्या है हमारा, ओसी कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, यही है। तो अगर दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है, तो ओसी निकालने के लिए अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में चलेंगे हम लोग, तो कहते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओसी है, हम लोग कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ओसी अपॉन ओ ए, या ओसी इज इक्वल टू ओ ए cos थीटा। अब ओ ए क्या है भाई, ओ ए तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मतलब जो भी लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। अब ओसी इज द प्रोजेक्शन, ये तो हमको पता चल गया कि ओसी प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। पर हमको एक चीज और भी पता है कि ए डॉट बी के बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड cos थीटा। तो अगर यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा निकाले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू cos थीटा वुड बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको यहाँ पे रख दिया तो हमारा उसी जो हुआ वो आ गया ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि ए डॉट, आप उसको आप ऐसा लिख दो बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी को आप कह सकते हो ए डॉट बी कैप। ये बी, बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर में, तो आप उस वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका प्रोजेक्शन निकल के आ जाएगा। तो उसी क्या है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सिमिलरली अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है,
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए अगर निकालना है तो हम लोग वही काम करेंगे, बी डॉट ए कर देंगे, बी इज द बी डॉट ए कैप कर देंगे। आपका जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका आप दो डॉट प्रोडक्ट किस वेक्टर के साथ करेंगे, जिस वेक्टर पे आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट। तो दोनों ही फॉर्मूले वैलिड है, यानी या तो आप इसको बी कॉस थीटा लिखिए, या आप इसको बी डॉट ए कैप लिखिए, या आप इसका ऐसा लिखिए बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या आप इसको पूरी चीज को आप इसको आप बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, जो भी सब सारा बात सेम ही है। तो प्रोजेक्शन का मतलब यही है कि किसी वेक्टर में किसी के ऊपर प्रोजेक्शन, यानी इसका जैसा भी आप इसको कह सकते हो, इसके जो शैडो वेक्टर के ऊपर पड़ रहा है उसको हम लोग इसका प्रोजेक्शन कहते हैं। सिमिलरली अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना होगा तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि इसका प्रोजेक्शन के लिए भी वही, इस वेक्टर के ऊपर आपका जो भी जहाँ पे भी जितना पे भी 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा, और ये आपका जो होगा ये आपका प्रोजेक्शन। ठीक है। तो